राधे राधे मित्रों, कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हम सुन रहे हैं एक विशेष कथा श्रृंखला। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस पवित्र कार्तिक मास में श्री हरि की कथा सुनने से मनुष्य के सहसा कोटि पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आइए इस पवित्र कार्तिक मास की कथा, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना माता पार्वती से आज्ञा पाकर किस प्रकार श्री हरि ने जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग किया, जिसके कारण वृंदा श्री हरि को श्राप देती है और उसके पश्चात स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाती है। आइए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न थे। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उनका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सभी गंधर्व प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य 18वां अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण। तुलसी की प्रदक्षिणा करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आइए अब इसके भाव को समझते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है, वो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आइए अब तुलसी महारानी जी की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही इसी प्रकार की कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।